दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ के डिटेल्स अपडेट हो चुके हैं और साथ ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है, आईपीओ कब आ रहा है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ 23 जून से ओपन होने वाला है और ये 25 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 1 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज का ये मेन बोर्ड आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है। तो जब भी मार्केट में कोई छोटा आईपीओ आता है तो मार्केट में उसकी ज़बरदस्त डिमांड आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह भी अच्छे होने चाहिए। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए करीब 30% और एक्स एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 20% के अराउंड पोर्शन है। एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईज के लिए 10% और स्मॉल एचएनआईज के लिए आईपीओ में 5% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन होने वाला है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 100 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट लगा सकते हैं, यानी कि 15,000 से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 13,800 रुपये है। वहीं अगर आप आईपीओ में 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। तो इसमें आप 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 15 लॉट से लेकर 72 लॉट लगा सकते हैं। और अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप आईपीओ में 73 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस लगाते हैं, तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। वैसे इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है, यानी कि अगर कंपनी के एसेट को देखें तो इसका एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इनकम भी बढ़ रहा है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 46 करोड़ का है, 24 में 69 करोड़, 25 में 124 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 123 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 24 में बढ़ के 14 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 25 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में भी 25 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार नज़र आ रहा है। इबिटा को देखें तो इसका इबिटा भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 51 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 65 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो करीब 65 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, यानी कि आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। तो ये भी इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं रहता है तो कंपनी आगे अपने बिजनेस के अंदर फोकस कर पाती है, यानी कि बिजनेस में अच्छा ग्रोथ आता है। वैसे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। तो कंपनी कुंदन, पोल्की, डायमंड यानी कि इस तरह के जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं तो कंपनी इनका हैंडीक्राफ्ट फाइन ज्वेलरी बनाती है। इसके आरओई को देखें तो इसका आरओई अच्छा है, आरओसी भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका हाई है, लेकिन आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका शानदार है, पैट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया है और ईबिटा मार्जिन भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका हाई है। ईपीएस इसका 7.50 का है तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 18.41 का है। पी वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अद्वैत ज्वेल्स का पी मल्टीपल 18.41 का है। वहीं आरबीजेड ज्वेलर्स का पी मल्टीपल 12.86 का और राधिका ज्वेल टेक का पी मल्टीपल 11.10 का है। तो अगर इसके दोनों लिस्टेड पीयर कंपनियों को देखें तो इनका पी मल्टीपल काफ़ी कम है, लेकिन अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी हाई पी के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये इसमें एक नेगेटिव है।
लेकिन जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो इस मौके का वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। यानी कि आईपीओ हमेशा ही एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आता है। जनरली ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि आईपीओ रीजनेबल प्राइस के अराउंड आए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94.59% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 69.88% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 632 करोड़ का है, यानी कि कंपनी देखें तो बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंपनी 65 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है और 65 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए भी खर्च करेगी और बाकी का जो रेस्ट फंड है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 23 जून से, यानी कि नेक्स्ट वीक में मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 25 जून को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 29 जून है, रिफंड डेट 30 जून, क्रेडिट डेट भी 30 जून है और आईपीओ का लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां 91 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो जब आईपीओ के डिटेल्स अनाउंस हुए हैं उसके बाद इसके प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ी देर पहले प्रीमियम 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, हालांकि अभी 84 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, ऐसे में एक लॉट से 8400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 61% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। हालांकि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, मात्र 165 करोड़ का आईपीओ है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे मैं जल्द ही इसके रिव्यू वाले वीडियो भी लेकर आऊँगी। अब जिस तरह से आज मार्केट में काफ़ी शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो अगर आगे भी मार्केट बुलिश रहता है तो आगे बैक टू बैक मेन बोर्ड आईपीओ आ सकता है। तो जैसे ही आईपीओ से रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।